अंत में आपकी जैसी मति होगी, दूसरा जन्म वैसा ही पाना पड़ेगा। पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा तो दूसरा जन्म पुरंजन का स्त्री हुआ। एक ब्राह्मण के घर पर लड़की बनकर के प्रकट भये, बड़ा सुंदर रूप था। एक राजा का मन आ गया और राजा ने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया। और जहां विवाह हुआ तो एक दिन जो राजा थे उसका नाम था मलयध्वज। मलयध्वज नाम के राजा से विवाह हुआ था। एक दिन भगवत गति के कारण वो भी मर गया। तो जो पुरंजन स्त्री बनकर के प्रकट हुआ था वो राजा को गोद में लेकर के मरने के लिए, अपने सतत धर्म को निभाने के लिए, सती होने के लिए तैयार हुए पुरंजन। और जैसे ही पुरंजनी सतत धर्म निभाने के लिए तैयार हुई, इतने में पुरंजन के परम मित्र अभिज्ञात को याद आया कि अरे हमारा मित्र पुरंजन घूमने निकला था, आज तक आया ही नहीं, कहां पर गया है। और जहां देखा ये तो अद्भुत लीला में फंसे हैं, स्त्री बने हैं, चिता पर बैठे हैं और किसी शव को अपनी गोद में लिटाए हैं और अपने प्राणों की आहुति देने वाले हैं। सोई दूर से आवाज लगाई अभिज्ञात ने, अरे भैया मित्र पुरंजन ठहरो, रुको। तो जो स्त्री बने हुए थे पुरंजन वो चौंक गए और चिल्ला पड़े, भैया कौन मित्र? अभिज्ञात बोले, तुम हमारे मित्र, हम तुम्हारे मित्र। स्त्री बने पुरंजन बोले, महाराज पागल हो गए हो क्या? हमारा कोई मित्र वित्र नहीं है, एक ही मित्र थे हमारे पति देव जो चल बसे हैं। अभिज्ञात बोले, भाई साहब नाटक में इतने भूल गए, हमको ही भूल गए, आओ तुम्हें खबर करवाते हैं। एक तरफ ले गए, पूरी बात बताई, तुम्हारा नाम पुरंजन, हमारा नाम अभिज्ञात, ध्यान से सुनना कथा को। और तुम घूमने निकले थे, आज तक नहीं आए वापस। खूब प्रयास करने पर स्त्री बने पुरंजन को याद आया, ओ हो, अरे ये तो सब नाटक था, रंगमंच था, फिर क्या था? मित्रता याद आ गई तो दोनों गले में गलबैया हाथ डाल करके चले गए। नारद जी बोले, बताओ राजा तुम्हें कथा समझ में आई है? बोले, महाराज 1% नहीं आई, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। अब समझाया नारद जी ने, सुनो। जो पुरंजन है वो है जीवात्मा और जो अभिज्ञात है वो है परमात्मा। कौन? परमात्मा। ये जीवात्मा जो भीतर बोल रही है ये भगवान की परम सखा है, मित्र है। और एक दिन जीवात्मा ने भगवान से, परमात्मा से कहा कि चलो प्रभु घूमने चलते हैं। भगवान बोले, भैया हमें नहीं जाना है, तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो। तो जीवात्मा घूमने निकली। अब घूमने निकली तो पुरंजन लाखों शहर गया था। और वो लाखों शहर क्या है? वो लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां, जहां उसे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन 9 दरवाजे वाली नगरी बढ़िया लगी उसे। वो 9 दरवाजे वाली नगरी कौन है? 9 द्वारम पुरे देही। वो 9 दरवाजे की नगरी कोई और नहीं, 9 दरवाजे का शहर हमारी काया है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, 2, 4, 6, 1 7 और 2 मल द्वार। इस प्रकार 9 दरवाजे इस शरीर में हैं। इसमें जब जीवात्मा प्रवेश हुई तो बड़ा प्यारा लगा। लेकिन जैसे ही शहर में पुरंजन गया था, एक युवती देवी जी खड़ी हुई थी। वो कौन है? बोले, वो है बुद्धि देवी। बुद्धि देवी खड़ी हुई थी। और पुरंजन यानी जीवात्मा जैसे ही प्रवेश करती तो बुद्धि पूछ लेती, कहां? तो जीवात्मा कहता, आप बताओ आप हो कौन? तो उन्होंने परिचय दिया था कि हम इस शहर के मालिक हैं। बुद्धि हमारे इस शरीर की मालिकिन होती है, उसकी बिना के पत्ता नहीं हिलता। 5 फन वाला जो सेनापति था वो कौन है?
वो 5 फण वाला सेनापति है हमारे पंच प्राण। पंच प्राण ही हमारे 5 फण वाला सेनापति है। और जो 10 सैनिक थे वो कौन है? वो 10 सैनिक हैं 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और जब जीवात्मा शरीर में आती है तो बुद्धि देवी से प्रेम हो जाता और दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगते। बुद्धि जैसा जैसा कहती है शरीर वैसा ही करता। बुद्धि ने कहा चलो भाई गड़ाबारे महाराज की कथा हो रही सुने आवे, सो आ गए। बुद्धि ने कहा चलो भाई महाराज बढ़िया भजन सुना रहे, चलो ठुमका लगा लेते हैं। सो ठुमका लगाने लगे। बुद्धि ने कहा भाई सब लोग देख रहे कि ये भर ठुमका लगा रहा, कोई और नाच नहीं रहा, सब हंसेंगे, चलो बैठ जाते हैं। सो बैठ जाता है व्यक्ति। जैसा जैसा पुरंजनी कहती थी पुरंजन वैसा ही करता था। उसी प्रकार जैसा जैसा बुद्धि देवी कहती हैं करती हैं वैसा ही हमारा शरीर करता जाता है। नारद जी बोले बात समझ आ गई राजन? बोले महाराज अब कछु कछु समझ आ गई। लेकिन कभी कभी अभिज्ञात जो मित्र आए थे याद करवाने के लिए, उसी प्रकार जीवन में कभी कभी हमारे कोई संत आता है, कोई गुरु आता है, कोई महापुरुष आता है, कथा सुनाकर नाम रस पिलाकर गोविंद की चर्चा सुनाकर आपको जगाता है कि सकल संसार झूठा है, केवल परमात्मा ही सच्चे मित्र हैं, इसलिए इनका नाता तोड़, राम से नाता जोड़। जब यह समझ में आता है तब जाकर के ये मन गोविंद के चरणों में लगता है, प्रभु के चरणों में लगता, प्रभु का नाम जपता। तो मैं प्रार्थना करूं